आज हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं टर्म 2 का सेट 4, है ना। सेक्शन ए पढ़ेंगे हम लोग। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर बोला है तो एक्स अक्ष पर y इक्वल टू 0 होता है ना। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है माने कि बराबर दूरी पर है। जितना दूरी इधर से उतना ही दूरी दोनों तरफ से बराबर दूरी पर है। मतलब कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे एक नाम P नाम का बिंदु है, इधर जितना दूरी है उतना ही दूरी इधर भी है। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। एक्स और वाई होता है तो एक्स अक्ष पर y इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो एक्स ही रह जाएगा क्योंकि तो पता नहीं हमको, है ना। अच्छा, अब आगे क्या है भाई कि 2 और -5 है, 2 और -5 है और ये कितना है, -2 और 9, -2 और 9 है। तो बोल रहा है कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ है मतलब PA बराबर PB होगा कि नहीं होगा, PA बराबर PB होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो इधर PA का स्क्वायर हो जाएगा, इधर PB का स्क्वायर हो जाएगा। लिख दो, दोनों ओर वर्ग करना। अब जब दोनों ओर वर्ग कर दिए तो अब जो आपका फॉर्मूला बनता है दूरी सूत्र का वो क्या बनता है, इस PA बराबर लिखते थे दूरी सूत्र बराबर अंडर रूट में लिखते थे। जब स्क्वायर है तो अंडर रूट को हटा देंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, x - 2 इसका होल स्क्वायर, 0 - 5, 0 + 5 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस। इसमें क्या होगा, x माइनस है तो प्लस में x + 2 होल स्क्वायर और अगला आ जाएगा 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ज्यादा लंबा लिफाफा लिखने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े क्वेश्चनों में फार्मूला वगैरह लिखा नहीं जाता, शॉर्टकट में बनाया जाता है। ठीक है, तो x - 2 का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर माइनस 2 to the 4x और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, और ये 5 का स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे x का स्क्वायर प्लस 4x + 4 और प्लस में -9 का ये स्क्वायर, है ना। चलिए, ये तो x स्क्वायर और x स्क्वायर तो चला गया, ये माइनस में है ये प्लस में रहेगा, लेकिन ये 4 प्लस में ये भी 4 प्लस में, ये दोनों चला गया। माइनस में 4x है और ये 5 का 25 हो गया, है ना। आगे 4x का 4x रह गया और ये 9 का 81 हो गया। ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है, तो 81 हो गया। ठीक है, ये 4x है और ये 4x है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस में, तो सॉरी माइनस में था उधर जाके प्लस में 4x, ये हो गया 8x, है ना। इधर आते हैं, ये कितना था 25 था। ठीक है, ये किस में है प्लस में, इधर आकर के माइनस में। ठीक है, तो बच कितना जाएगा माइनस में 56 बचेगा। ठीक है, माइनस में 56, ये दोनों को घटा दिए, माइनस 56 है बाय 8 बराबर x 7 बार -7 डालो, हमारा x निकल कर रेडी। ठीक है, एरर देना ना भूलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, cos a बराबर 8/15। ठीक है, तो आगे निकालना है आपको। पहले सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाइए, D/H। ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। BC समकोण त्रिभुज ले लीजिए। ठीक है, कुछ इसके बाद। ठीक है, आपको क्या दिया जा रहा है भाई, cos थीटा कितना दिया हुआ है, cos थीटा होता क्या है, B/H होता है, cos थीटा होता है ना। तो B बराबर कितना हो जाएगा, B बराबर 8k, पता नहीं क्या है जो कि कट चुका है ना, इसलिए 8k लिख देते हैं। H बराबर 15k, है ना। H की जगह पे क्या लिखेंगे 15k और B की जगह पे सॉरी B की जगह पे कितना लिखेंगे 8k। भैया P निकाल लीजिए पहले, क्योंकि तभी आप
साइन और सेक निकाल पाएंगे। सेक तो ऐसे ही निकाल देंगे ना, सेक ऐसे निकलेगा। साइन निकालने के लिए आपको पी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है ना। h कितना है भैया? 15। ठीक है, बोलो p नहीं मालूम है, b तो 8 के मालूम है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 8 64 के स्क्वायर p का स्क्वायर 15 15 है 225 के स्क्वायर 225 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर बराबर कितना? पी स्क्वायर। 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 6, 12 में से 6 गया तो 6 और ये 161 के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। पी 161 के का रूट हो जाएगा स्क्वायर, इधर से जब सॉरी स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा। ठीक है, ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर रहेगा। ठीक है, p बराबर इतना आया, तो ये क्या है ना कि अंडर रूट 161 के स्क्वायर में है, के स्क्वायर में है तो रूट से क्या लगेगा? एक के बाहर निकालेगा। ठीक है, बराबर क्या देगा? p 161 रूट में आएगा, है ना के। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है साइन थीटा बराबर क्या होगा, है ना। साइन थीटा बराबर क्या हो गया? साइन ए बराबर क्या होगा? ठीक है, साइन ए बराबर क्या होगा? ठीक है, साइन ए लिखना होगा क्योंकि कोस ए लिखा हुआ है तो ए यहाँ आधार में होना चाहिए, है ना, इसलिए ए यहाँ लिखा जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या होगा? साइन ए बराबर होता है p बाय एच। p कितना दिया हुआ है जी? p अभी निकाले हम 161 अंडर रूट, है ना, के, और h मेरा कितना था? 15 के कैंसिल हुआ, ये मेरा आंसर हो गया। अगला बोला था सेक, सेक ए बराबर, सेक ए बराबर बोल रहा था, तो सेक ए बराबर क्या होता है? b बाई एच होता है, h बाई b, h बाई b, ये तो मालूम है दोनों। h कितना है जी? 15 के, और b कितना है जी? 8 के। ठीक है, ये खत्म हुआ, 15/8 इसका आंसर। ठीक है, चले अब नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है 10a प्लस b बराबर √3। 10a प्लस b बराबर √3 है। एक सिचुएशन और दिया हुआ है 10a माइनस b, a माइनस b बराबर 1/√3, 1/√3। तो इसी को देख लेते हैं, 1/√3 कितना का वैल्यू होता है? 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 10a माइनस b बराबर 10 30 हो जाता है, 10 10 कैंसिल, a माइनस b बराबर 30। ठीक है, एक ये हो रहा है। एक सिचुएशन हमारा इधर आएगा 10a प्लस b होगा, है ना। ये रूट कितना? 3 है, √3 है, √3 कितना वैल्यू होता है? तो 1060 का वैल्यू होता है, 1060 का वैल्यू होता है। तो 10 10 कैंसिल हो गया, तो a प्लस b बराबर 60 हो गया। अब इसको आप प्रतिस्थापन विलोपन जहां जिस तरीके से चाहेंगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो a बराबर 60 माइनस b, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, और इसका समीकरण का मान आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। a के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 60 माइनस b, 60 माइनस b बराबर 30। कहाँ से भैया? समीकरण 1 से। पहले तीसरी को ना बनाएंगे, सभी जगह पे आप डबल एरो देते जाए, है ना। आगे तो भैया 60 का 60 रहा, 30 तुम इधर आ जाओ, अच्छा रहने दो,
माइनस 2 भी हो गया, माइनस माइनस में है, माइनस भी तो माइनस में 2 बार भी हो गया, 30 हो गया। तुम इधर आओ भाई, तुम उधर चले जाओ, ठीक है। माइनस में था उधर जाके प्लस में गया, 60 में से 30 गया तो 30 बराबर 2 बी, ठीक है। 15 आएगा, बी बराबर 15। अब क्या करेंगे, बी का मान समीकरण 1 में रखें, 1 में रखने पर क्या होगा जी, समीकरण 1 का वैल्यू मान क्या है, ए बराबर 60 माइनस बी, 60 बी कितना आया है 15, कितना आ गया 45, ए बराबर कितना आ गया 45, एक ए आंसर हो गया, एक ए आंसर, ए और बी दोनों पूछा था, ठीक है, दोनों का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, माध्य 60 और माध्यिका 50 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, मोड बराबर क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये क्वेश्चन नंबर कितना था जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, हाँ ठीक है। तो क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, तो मीडियन कितना दिया हुआ 50, 50 दिया हुआ है, तो 3 गुने 50, मीन कितना दिया हुआ है, तो मीन आपका दिया 60, 2 गुने 60, ठीक है। तो जेड आपका यानी कि मोड आपका निकल जाएगा 50, 150, 120, 30, आपका मोड क्या हो गया 30 हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ प्रायिकता दिया हुआ है, यदि पीई बराबर 0.05 हो तो पीई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, चलिए उसको भी थोड़ा देख लिया जाए। ये आप लोग का 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3 या 5 होगा, है ना, देख लीजिए क्या कहता है कि पी किसी भी घटना के होने का संभावना जो है वो 0.05 है, 0.05 का मतलब होता है 5%, तो नहीं होने की संभावना 95% रहेगी कि नहीं रहेगी। अच्छा नहीं मालूम हमको क्या होगा नहीं होगा, हम लोग बस ही जानते हैं पी ई प्लस पी ई नहीं, ठीक है। कोई चीज की घटना होने की और कोई चीज की घटना नहीं होने की संभावना का जोड़ क्या होता है 100 होता है, ठीक है, यानी कि 1 होता है, 100% होता है यानी कि 1 होता है, ठीक है। पीई ई कितना है जी, दिया हुआ है, पीई कितना दिया हुआ है 0.05 और हमको नहीं दिया हुआ है पीई नहीं, चलिए ठीक है निकालते हैं 1 इसको उधर ले जाइए भैया, बच्चे लोग यहाँ पे घटाने में मिस्टेक करते हैं 1 और उसके बाद 0.05 लिखना होगा, ठीक है, तब घटेगा, 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है। ये कितना था 9 बन चुका है, 9 में से 0 गया 9, कुछ नहीं बचा है तो 0, ठीक है, 0.95। बच्चे यहाँ पे गलत करेंगे घटाने में, ठीक है, वो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 1 और 0.05 और उसके बाद घटाएंगे, या फिर हो सकता है कि 0.05 ऊपर लिखते हैं और 1 नीचे घटा दें, ऐसे भी हो सकता है, ये दोनों गलत है, ठीक है। समझ आ गया, चलिए आगे, पी ई नहीं, ठीक है, पी ई नहीं, ठीक है, पी ई नहीं बराबर हमारा ये आंसर है 0.95। चलिए ठीक है, लास्ट ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक शंकु है, उसकी आयतन ज्ञात करना है आपको, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 होता है किसका, बेलन का आयतन का, तो 1/3 लिख दिए, 22/7 लिखेंगे, आर कितना है जी 6 है तो 6 × 6 और एच कितना है जी 8 है, ठीक है, 3 से ये कटेगा, ठीक है, 6 × 12 गुने 8 गुने 22/7, 12 × 96 गुने 22/7,
7, ठीक है। कितना हो जाएगा जी 96, 22 से गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 2 हाथ में 1, 9 दूनी 18, 1 19, हो जाएगा आपका 2112/7, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, इसको काट देंगे, 7 तिया 21, बच गया कितना गया 1, 0 दीजिए, 12, 7 एकम 7, बच गया 5, 25, सॉरी 5 बचा 50, 7 49, ठीक है। तो आपका 301.7 समथिंग कुछ और आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये आखिरी क्वेश्चन है, 7 में से आप लोग को 5 क्वेश्चन ही बनाना है। हम 7 तो बता दिए आपको, जो समझ में आए वो 5 उसमें से कोई आपको बना लेना है। 1048 है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, होता है ना, थीटा कितना 40, ठीक है। कितना हो गया, 90 में से 48 जाएगा तो कितना हो जाएगा 42, ठीक है। कोट है ना, कोट 42 डिग्री, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में है ना, साइन कुछ नहीं होता था, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। 1045 है और ये कितना है 1042 डिग्री है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दीजिए कि किस चीज का आपने यूज किया, आपने यूज किया इसको टेन थीटा बराबर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब लिखिए टेन थीटा बराबर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, आपने इसका उपयोग किया है ना। अगला अभी आप कुछ और उपयोग करेंगे, क्या उपयोग करेंगे, 1045 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है नहीं होता है, होता है ना। अच्छा मल्टीप्लाई दे दीजिए, मल्टीप्लाई 10 कितना है 1042, 1 बाय कोट 42 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 10 थीटा बराबर 1 बाय कोट थीटा, बराती डांस हाथ उठा के, है ना। चलिए तो ये कोट 42 उड़ गया, 1 into 1 कितना बचा 1 बराबर 1, तो क्या हुआ LHS बराबर RHS हुआ कि नहीं हुआ, प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब अगले वीडियो में, ठीक है।